Hello 8th class, this is your subject computer and your lesson number 7. As you can see, this is your computer book. Open it now. Now, we just start your lesson number 7. The lesson name is More on HTML. जिस तरीके से आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, नोटपैड हो गया और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसी तरीके से हमारा एप्लीकेशन है ये HTML। और इसका टैग आपका प्रीवियस चैप्टर में भी आपको दिखाया था, हेड टैग, बॉडी टैग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स वगैरह इसमें यूज किए जाते हैं। बट देयर इज स्टिल मच मोर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी सीखने के लिए है HTML के बारे में, जो हम अभी पढ़ेंगे। नाउ लिस्ट इन HTML में लिस्ट कौन कौन सी होती है हमारी? एज वी नो, लिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको डिस्प्ले किया जाता है किसी की इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक मैनर में, जो डिफाइन की जाती हैं डिफरेंट स्टाइल्स यूजर किस तरीके के। लाइक हम कभी बार क्या करते हैं, हम अपनी लाइंस को अलग से शो करने के लिए उनके आगे नंबर 1 नंबर 2 देते हैं या ABC देते हैं। अदरवाइज हम बुलेट और बॉर्डर वाले से हम बुलेट्स भी उसमें दे सकते हैं, ताकि उसको हमने अलग से प्रेजेंट करना होता है। फाइन। Now, the next one is unordered list, जिसमें हम यूज करते हैं बुलेट्स, एंड ऑर्डर्ड लिस्ट में हम ज्यादातर नंबर यूज करते हैं 1 2 3। एंड नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन लिस्ट, यूज आइदर जिसमें हम या तो नंबर यूज करते हैं ना बुलेट्स यूज करते हैं। फाइन। नाउ दिस इज योर टॉपिक ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसको हम बुलेटेड लिस्ट भी कह सकते हैं, फॉलोज नो, क्योंकि इसका कोई भी पर्टिकुलर क्या नहीं होता, सीक्वेंस नहीं होता इनके आइटम्स का। और कुछ आइटम्स इसमें यूज की जाती हैं बिफोर द लिस्ट आइटम्स, लाइक डिस्क हो गई, सर्कल, स्क्वायर एक्सेट्रा। इनमें हम क्या यूज करते हैं, इसका जो टैग होता है U फॉर अनऑर्डर्ड एंड L फॉर लिस्ट, जिसको क्लोजिंग टैब दिया, क्लोजिंग स्टार्टिंग तो होता है साइड में 2 एरो एंड UL, और उसका जो क्लोजिंग होती है वो उसमें हम एक ऑब्लिक लगा देते हैं, और इस तरीके से ये टैग हमारा यूज होता है इस काम में। और उसका सिंबल नीचे शो किया हुआ आपको, आइटम 1 का अगर हम शो कर रहे हैं तो इस तरीके से इसको क्लोजिंग कर देंगे। फाइन। नाउ एज यू कैन सी, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, लाइक पहले HTML आपके दोनों एरोज में, देन हेड, देन ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद क्लोजिंग हेड हो गया, और जो आपने बॉडी जैसे बैकग्राउंड आपने ग्रीन देना था, फॉन्ट ये देना था, और आपने लिखना क्या था, और उसके नीचे क्या है ये बनाना वगैरह वगैरह, ये फ्रूट्स के नेम आपने, देन आपने उसको बॉडी को क्लोजिंग किया, देन HTML का क्लोजिंग। तो इस तरीके से हम अपने HTML में प्रोग्राम को बनाते हैं। ओके। नाउ ऑर्डर्ड लिस्ट, एज आई टोल्ड यू बिफोर दिस पेज, कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं, जो हमारे सीक्वेंस में मिलेंगे आपको। यू कैन ऑल्सो यूज रोमन नंबर्स भी यूज कर सकते हैं इसमें, एंड अल्फाबेट्स ऑल्सो यू कैन यूज है। एंड यू कैन यूज द वैल्यू एटीट्यूड टू अ स्पेसिफिक वैल्यू टू द आइटम, और ये क्या करते हैं, दे आर यूज टू चेंज द नंबर के स्टाइल को भी चेंज करने के लिए, लाइक अल्फाबेट हो गया, नंबर हो गया, एंड रोमन नंबर ऑफ द लिस्ट हो गया। यू कैन स्टार्ट द एट्रीब्यूट्स ऑल्सो, इसको शो करने के लिए। ठीक है, तो इसके दिस नंबर स्टाइल, और इन नंबर स्टाइल्स के लिए हम जो यूज कर सकते हैं वैल्यू, ये हमारी सामने यहाँ शो की हुई है। ओके। तो द सिंटेक्स फॉर यूजिंग द ऑर्डर्ड लिस्ट इज एज फॉलोज, लाइक हमारा OL टाइप हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, नंबर स्टाइल हो गया, स्टार्ट किया हमने, स्टार्टिंग वैल्यू आइटम 1 आइटम 2, जो हम लिखना चाह रहे हैं इनके अंदर हम उसको नोट कर देंगे, और लास्ट में हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोजिंग दे दिया ऑब्लिक देके। फाइन। तो इस जैसे हमारा ये सामने लिखा हुआ है, जो हमने करना था हमने इसको करके, और नीचे जो आपका ये है, ये आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले या आप कह सकते हैं इसको आपका रिजल्ट शो कर रहा है ये आपका स्क्रीन पे। फाइन। नाउ डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, दे डू नॉट यूज बुलेट्स एंड नंबर्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, दे आर ट्रीटेड एज द हेडिंग ऑफ वन आइटम, एंड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आपका इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट आइटम। DT टैग, D फॉर डेफिनेशन, L फॉर T फॉर आइटम के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड DD टैग इज यूज फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, जैसे हमारा ऊपर डेफिनेशन टर्म के लिए DT और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए DD टैग यूज हो रहा है यहाँ पे।
तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है डेफिनेशन लिस्ट DT डेफिनेशन टर्म में आपका जो रिटर्न आपको चाहिए, जो आपको डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन पे चाहिए, और उसके बाद हमने यहाँ अपना रिटर्न जो हमें जिस तरीके से चाहिए हमने यहाँ पूरा फॉन्ट यहाँ लिख दिया है स्टाइल से। एंड जो आपको सामने नजर आ रहा है, देखिए स्क्रीन पे हमने पहले हेडिंग दिया था सम ग्रेट प्लेयर्स ऑफ कंट्री, पहली हेडिंग, उसके देखो थोड़ा सा गैप देके सेकंड लाइन दिया है बिकॉज इट वाज डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट शो कर रहा है यहाँ स्क्रीन पे। नाउ यू हैव दिस फिलिंग द ब्लैंक्स, यू हैव टू कंप्लीट बाय योर ओन, दिस इज योर होमवर्क, फाइन। नाउ we just start your lesson number 7. The lesson name is more on HTML. जिस तरीके से आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, नोट पैड हो गया, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसी तरीके से हमारा एप्लीकेशन है ये HTML। और इसका टैग आपका प्रीवियस चैप्टर में भी आपको दिखाया था, हेड टैग, बॉडी टैग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स वगैरह इसमें यूज किए जाते हैं। बट देयर इज स्टिल मच मोर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी सीखने के लिए है HTML के बारे में, जो हम अभी पढ़ेंगे। नाउ लिस्ट इन HTML में लिस्ट कौन कौन सी होती है हमारी, एज वी नो लिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको डिस्प्ले किया जाता है किसी की इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक मैनर में, जो डिफाइन की जाती हैं डिफरेंट स्टाइल्स, यूजर किस तरीके के, लाइक हम कभी बार क्या करते हैं, हम अपनी लाइंस को अलग से शो करने के लिए उनके आगे नंबर 1 नंबर 2 देते हैं या ABC देते हैं, अदरवाइज हम बुलेट और बॉर्डर वाले से हम बुलेट्स भी, आपके सामने स्क्रीन पे नेम है आपके, ये एजेस हैं, ये क्लासेस हैं, इस तरीके से हमें ये रिजल्ट डिस्प्ले किया है इसने, फाइन। एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल के टैग के एट्रीब्यूट्स कितने हैं, कौन कौन से होते हैं, जो बॉर्डर जो टेबल का विजिबल नहीं होता है यहाँ पे, तो यू हैव टू यूज सम एट्रीब्यूट्स यूज करने होते हैं विजिबल करने के लिए। तो अब जैसे आपके सामने बॉर्डर एट्रीब्यूट यहाँ लिखा हुआ है, इट विल शो द बॉर्डर अकॉर्डिंगली टू द गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। इफ द वैल्यू इज 0 अगर है तो बॉर्डर जो होगा विल नॉट बी डिस्प्लेड, अदरवाइज इट विल बी डिस्प्लेड इन इंक्रीजिंग थिकनेस, उसकी दिखा देगा, मोटाई दिखा देगा उसकी अकॉर्डिंग टू द, अगर जहां जहां हमारी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2, और बॉर्डर का कलर, टेबल बॉर्डर कलर इज इक्वल टू हमें ऑरेंज चाहिए। हाइट और विड्थ उसकी दिखा रही है, तो 250 विड्थ मैंने दिखा दिया यहाँ पे, एंड 450 उसकी विड्थ दिखा दी है और हाइट भी दिखा दी है। एंड अलाइन एट्रीब्यूट क्या होता है कि अगर हमें वो लेफ्ट में अलाइन करना है, मतलब जस्टिफाई होता है हमारा दोनों तरफ से इक्वली लेगा, लेफ्ट अलाइन होता है, राइट एंड सेंटर ऑल्सो, जस्टिफाई ऑल्सो। एंड बैकग्राउंड, BG कलर क्या होता है, B फॉर बैक, और ग्राउंड का मतलब पीछे, जो हमारी स्क्रीन का जो बैकग्राउंड कलर चाहिए, जो हमने लिखना है उसके पीछे आपको कौन सा कलर चाहिए, दैट इज कॉल्ड द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। इससे हम अपने बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड लाइक द एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे सबसे ऊपर लाइन पे देखिए, टेबल BG कलर इज इक्वल टू लाइट ग्रीन आपको चाहिए। और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट क्या होता है, इट सेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेल कंटेंट्स, और सेल बाउंड्री में आपको जो डिस्टेंस चाहिए वो यहाँ 8 दिया है हमने। लाइक हमारा नीचे सेल स्पेसिंग में क्या है, 2 एडजेसेंट अगर सेल्स है उनके बीच में डिस्टेंस को जो मेंटेन करेगा वो सेल स्पेसिंग मेंटेन करेगा, फाइन। नाउ मैंने यहाँ पूरा अपना क्या लिखा है, पूरे एग्जाम्पल दिए, अपनी प्रोग्रामिंग दी है यहाँ पे। नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू उसका रिजल्ट कैसे शो होगा आपके लिए। लाइक आपके देखिए एक टेबल आपको शो हो रहा है, यहाँ आपका रैंक दिया आपने, और साइड के टेबल में आपका क्या दिया है, कंट्री के नेम्स है और कौन सी कंट्री किस रैंक पे है, और नीचे हमने उसका रिजल्ट दिया है कि इसका रिजल्ट फाइनली क्या हुआ है, फाइन। नाउ इम्पॉर्टेंट टैग्स हमारे नटशेल में क्या क्या होते हैं, सेंटर टैग हो गया। सेंटर टैग का मतलब है जो मैंने रिटर्न मैटर लिया है, आई वॉन्ट इट इन द सेंटर, तो उसको सेंटर में लेगा। मार्की टैग क्या होता है, यू कैन डिस्प्ले द मूविंग टेक्स्ट को आप डिस्प्ले में दिखा सकते हैं, बाय डायनामिक चाहिए आपको या रैंडमली चाहिए, बहुत तरीके के आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड इमेज टैग क्या होगा,
कि मेरी जो डिस्प्ले है इमेज में वेब पेज में यूजिंग दिस यू हैव टू मेंशन आपको वो जहां इमेज का एड्रेस है जहां वो आपकी इमेज सेव है उसका एड्रेस आपको पूरा यहाँ रिटर्न में शो करना होगा। लाइक देखिए सी ड्राइव में आपका माई डॉक्यूमेंट में इमेजेस है देन आपका cat.jpg फाइल है और इस तरीके से देखिए नीचे हेड HTML हेड टाइटल ये दिया है हमने हेडिंग मैंने जैसे आपका राइट में द नंबर सिस्टम्स मैंने शो किया नंबर डिफरेंट टाइप ऑफ और इनके बारे में जो मैंने नीचे टॉपिक्स दिया ये सभी हमारा क्या हो गया हमारा HTML प्रोग्राम यूज हो रहा है यहाँ पे ओके नाउ असेस योर सेल्फ में दिस इज योर क्वेश्चन आंसर्स एंड यू हैव टू ट्राई देम बाय योर ओन। As we have just completed the lesson, you have the brief reminder. These are very important points. You have to read it. And I'm just showing you the answers. As you can see, this is your question number A and question number B. True, false is there. And question number B is your fill in the blanks. And question number C, this is your answer 1, 2 and 3 is also there. You have to complete them. And question number C is question 4th answer and 5th answer is also there. And here your question number D, long answer type questions. This is your answer number 1. 3. You have to complete both the answers from this page. And this is your question number D. Question number D, your answer number 4 and answer number 5. From this page, your answers are completed and you have to complete both your book works and copy works also. Fine class.